हेलो स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था ऑन द फेस ऑफ इट। अब आज लास्ट पार्ट है, आज कंप्लीट हो जाएगा, वो करते हैं। डैरी और लैम्प के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी। डैरी लैम्प को कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ उन्हें बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरी माँ चिंता करती है, जो कि मेरा घर 3 मील दूरी है। लैम्प कहता है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। डैरी कहता है जो मैं चाहता हूँ मैं वो करके दिखाता हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तो आगे की जो उनकी कन्वर्सेशन है वो हम देखते हैं। डैरी दे टेल मी, वे बताते हैं। मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम ये उनके साथ सहमत होना आवश्यक है। डैरी आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। समथिंग नो वन एल्स हैज गोट और एवर विल हैव, मैं चाहता हूँ जो कभी किसी ने न पाया हो और न पाएगा। समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो, इस बगीचे की तरह, मैं नहीं जानता कि वह क्या है। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट, तुम खुद जान सकते हो। डैरी हाउ, कैसे। मिस्टर लैम वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग सीटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज, तुम यहाँ इंतज़ार करके, देख कर, सुनकर, यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना पड़ेगा। डैरी दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। मिस डैरी पूछता है कि और अन्य लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वह भी आपसे बातें करते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। मिस्टर लैम जवाब देते कुछ पूछते हैं कुछ नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे जानना अच्छा लगता है। डैरी आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबॉडी एवर कम्स, यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बॉडी केयर्स। डैरी कहता कि मैं उनमें विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं नहीं मानता कोई आता है। आप यहाँ अकेले हैं और दुखी हैं और कोई नहीं जानता कि आप जीवित हैं या मर गए, और कोई इस बात की परवाह भी नहीं करता आपके बारे में सोचकर। मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज, मिस्टर लैम कहते तुम जो चाहो सोचो। डैरी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो ठीक है मुझे उनमें से कुछ के नाम बताओ। मिस्टर लैम व्हाट आर नेम्स, नाम क्या हैं। टॉम, डिक और हैरी। ये कहता है गेटिंग अप, उठते हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं मधुमक्खियों को देखने जा रहा हूँ। डैरी आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, डेफ्ट मीन सिर फिरे हो, मेरे विचार में आप सिर फिरे हो, दीवाने हो। मिस्टर लैम दैट इज़ गुड एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। डैरी व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, किस लिए आप समझदारी की बातें नहीं करते। मिस्टर लैम गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना ना आने के लिए। एंड यू हैव गोट अ बर्न अप फेस एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, यह अच्छा बहाना है कि वापस ना आने का, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, यह दूसरे लोगों का बहाना है। डैरी यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरे लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उन्हीं की तरह बातें कहना अच्छा लगता है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली और अगली एज अ डेविल, आई एम अ डेविल डोंट यू शाउट्स। डैडी कहता कि आप भी तो औरों की तरह ही हो, आप भी उन्हीं की तरह बातें करना आपको अच्छा लगता है। यदि आप मेरे चेहरे पर दुख नहीं होता तो आप इससे डरते हैं, और यदि आप डरते नहीं तो आप मुझे शैतान की भांति, डेविल मीन शैतान की तरह भद्दा मानते हैं। मैं शैतान हूँ, मैं ऐसा ही आप मानते हैं ना, और चिल्लाता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो जवाब नहीं देता और वो मधुमक्खियों की ओर जा चुके हैं। डैरी क्वाइटली नो यू डोंट, आई लाइक इट देयर, और चुपके से नहीं आप नहीं मानते, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। पॉज, डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डैरी पॉज मीन्स थोड़ा सा रुक कर, डैरी उठकर खड़ा होता है और चिल्लाता है। आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गोट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। डैरी कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ पर मैं वापस भी आऊँगा, तुम देखना, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं भाग सकता, मेरी कोई टिन की टांग नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, डैरी भाग जाता है। साइलेंस, फिर शांति हो जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और बगीचे में फिर एक बार आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम खुद से ही कहते हैं, देयर माई डियर दैट इज यू सीन टू, you know, we all know, I will come back, they never do, though not them, never do come back, the garden noises fade.
मिस्टर लैम कहते हैं खुद से, वह वहाँ मेरे प्रिय, तुमने यही देखा, तुम जानते हो, हम सभी जानते हैं, मैं वापस आऊँगा। यद्यपि वे कभी नहीं आते, वे नहीं आते, कभी नहीं आते। बगीचे की आवाज़ें फिर धीमी पड़ जाती हैं। सेम टू डैरीज हाउस। अब दूसरा दृश्य डैरी के घर का है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हियर थिंग्स। मदर उसकी कहती है कि तुम क्या समझते, मैं उसके बारे में नहीं जानती, क्या मैंने उनके बारे में बातें नहीं सुनी। डैरी, यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर। डैरी कहता है जो आप सुनती हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीन बोल्ड वार्न, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। माँ कहती है कि बताया गया है, चेतावनी भी दी गई, हमें यहाँ 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, किंतु मैं वहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम अब वापस नहीं जाओगे। डैरी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, वट डू यू थिंक ही इज़, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स and has a garden and I want to be there and sit and listening to things, listen and look। डैरी कहता है कि आप किस बात का डर है, आप क्या समझती हैं, वह क्या है। एक लोहे की टांग वाला बूढ़ा आदमी जो एक बड़े से घर में रहता है, जिसके घर के पर्दे नहीं हैं, एक बगीचा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ बैठना चाहता हूँ, वस्तुओं को सुनना चाहता हूँ, सुनना और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना। डैरी, बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, कि मधुमक्खियों का गाना और उसकी बातें। मदर, एंड वट इज़ ही गो टू से टू यू। माँ कहती कि क्या वह तुमसे कहता क्या है। डैरी, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नो बडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वे बातें जो कभी किसी ने पहले नहीं कही, वे बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। माँ कहती है तो फिर ठहरो और सोचते रहो, तुम यहीं पर ही, घर पर ही ठीक हो। डैरी, आई हेट इट हेयर, मुझे यहाँ से नफरत है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम एंड आई डोंट ब्लेम यू। माँ कहती है कि तुम जो कह रहे हो, मैं उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम बुरी बातें करने को बाध्य हो और कहने को भी, मैं तुम्हें दोष कोई नहीं देती। डैरी, it's got nothing to do with my face and what I look like, I don't care about that and it isn't important, it is what I think and feel and what I want to see and find out and hear, and I am going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I am going। अब डैरी अपनी माँ को जवाब देता है कि इसका मेरे चेहरे अथवा मैं कैसा दिखाई देता हूँ, इस पर कोई मुझसे लेना देना नहीं है, मैं इसकी कोई परवाह भी नहीं करता और मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है कि जो मैं सोचता हूँ, मैं जो फील करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं पाता हूँ और जो मैं सुनता हूँ, और मैं वहीं वापस जा रहा हूँ सिर्फ पके हुए सेबों में उसकी हेल्प करने के लिए, कि चीज़ों को देखने के लिए और बातों को सुनने के लिए। मदर, यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रहोगे। डैडी, ओ नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नो आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डैडी कहता ओ नहीं, क्योंकि यदि मैं आज वापस नहीं जाता तो मैं संसार में कभी भी कहीं भी नहीं जा सकूँगा। द डोर स्लैम, दरवाज़ा बंद हो जाता है। डैरी रन्स पेंटिंग, डैरी आंफता हुआ भागता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांट इट, और कहता हुआ जाता है मैं संसार चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, उसके हाँफने की आवाज़ भी अब धीमी पड़ जाती है। अब सीन 3 जो कि दोबारा फिर मिस्टर लैम के घर का है। मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स, द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। मिस्टर लैम्प के बगीचे की आवाज़ें आती हैं, एक टहनी के खिसने की आवाज़ें आती हैं, सेबों के नीचे के गिरने की आवाज़ें आती हैं, फिर से टहनी के खिसकने की आवाज़ें आती हैं। मिस्टर लैम्प, स्टडी, दैट इज़ गॉट इट, दैट इज़ इट, मोर एप्पल्स फॉल। मिस्टर लैम्प, धीरे, यह मिल गया, सेब गिरते हैं। एंड अगेन दैट इज इट एंड,
फिर वही a creak, a crash, ladder, the ladder falls back. Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks, then silence. Daddy opens the garden gate, still panting. एक चटकने की सी आवाज़ आती है, एक धमाका, सीढ़ी पीछे को गिर जाती है। इसके साथ मिस्टर लैम्ब भी गिरते हैं। एक टक्कर की आवाज़ आती है, जो टहनी टूट वापस ऊपर उठती है, टूट जाती है। फिर शांति आ जाती है और इतने में डैरी बगीचे के गेट को खोलता है और हाँफ रहा होता है। डैरी, यू सी आई केम बैक, यू सैड आई वुडंट एंड दे सैड बट आई केम बैक, आई वांटेड। डैरी कहता है कि देखो देखो, मैं वापस आ गया। आप कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने कहा, किंतु मैं वापस आ गया, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंट। पर मिस्टर लैम्ब क्या है, अब वो रुक जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब मर चुके हैं। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, वो बोलता है, मिस्टर लैम्ब आप तो। ही रन्स थ्रो द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स। वह घास पे भागता है, रुकता, घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, दैट इज़ ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम्ब, इट इज़ ऑल राइट, साइलेंट। और क्या कहता है कि मिस्टर लैम्ब आप तो ठीक हैं, आप गिर पड़े, मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब, सब तो ठीक है, और शांति हो जाती है। आई केम बैक, लैम्बी लैम्ब, आई डिड कम बैक, डैरी बिगिंस टू वीक। और क्या कहता है कि लैमी लैम्ब, मैं वापस आ गया हूँ और सब कुछ ठीक है, मैं वापस आ गया। और डैरी अब रोने लगता है, रोने की आवाज़ आती है। और यहीं मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है और डैरी की जो एटीट्यूड है अपनी लाइफ के प्रति, वो सारा चेंज हो जाता है, कि उसकी जो नेगेटिविटी थी वो सारी ख़त्म हो जाती है। और नेगेटिविटी ख़त्म होने की वजह क्या थी, मिस्टर लैम्ब की वो बातें जो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और जिसके कारण वो उन चीज़ों से बाहर उभर कर आता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।